कितना सुंदर लग रहा है ना ये नज़ारा, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, लोग हैं, हवा। हर किसी को ये जो शांति है और ये जो पहाड़ हैं और ये खूबसूरती बहुत ही भाती है। आखिर हर एक इंसान के अंदर जो दिमाग है वो तो सेम है ना, और हर किसी को जो शांति का अनुभव करना है वो भी सेम है। हर इंसान को शांति चाहिए और हर इंसान को पहाड़ों की जो वादियाँ हैं, वहाँ की जो शांति है वो ज़रूर अच्छी लगती है और वो ज़रूर उसको सुकून देती है। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कुछ लोग जो हैं वो अभी भी सोचते हैं कि भगवान जो है वो अलग चीज़ है और मेरे जो दुनिया में जो मेरे काम है, पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, वो अलग है। चाहे इंसान कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी हो मटेरियलिस्टिक क्यों ना हो, फिर भी पहाड़ों पर आके उसको शांति तो मिलती है। इट मीन्स कि इंसान का पेशा जो मर्ज़ी हो, वो जितना मर्ज़ी कमाता हो, वो जो भी काम करता हो, लेकिन पीस तो उसको चाहिए। हर इंसान को शांति चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों इतने सारे पर्यटक इतने दूर दूर से जो टूरिस्ट हैं वो सब पहाड़ों पर ही घूमने जाते हैं? क्यों वो पहाड़ों पर जाते हैं? क्यों वो बद्रीनाथ जाते हैं? क्योंकि उनको शांति चाहिए। वो शांति जो शहर से बहुत ही परे है। यहाँ जो पहाड़ों में जो शांति है वो आपको आपकी पढ़ाई में, वो आपको आपके पैसे में, कारोबार में नहीं मिलती है। जब एक इंसान पैसे कमा कमा कर थक जाता है और रिश्ते नातों से थक जाता है, उसके बाद वो भगवान की तरफ ही मुड़ता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि भगवान हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। भगवान हमारी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करते हैं। भगवान हमारी मानसिक स्थिति के लिए अच्छे हैं। ये जो पीस होता है ना, ये भगवान का ही एक रूप है। कुछ लोग कहते हैं कि पीस अलग है और भगवान अलग है। मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं पहाड़ों पे, पीस में, शांति में विश्वास करता हूँ। पर शांति क्या है? ये भगवान का ही एक, जैसे एक फूलों के ऊपर सुगंध होती है ना, जो फूल होता है उसकी सुगंध भी उसी का पार्ट होता है। फूल और सुगंध अलग अलग हैं। वैसे ही भगवान और जो शांति है वो अलग अलग नहीं है। वो दिखने में अलग है लेकिन उसी का ही पार्ट है। वो शांति भी भगवान का ही एक स्वरूप है। जब इंसान भगवान की तरफ मुड़ता है ना, सबसे पहले जो उसको एक संकेत आता है, सबसे पहले उसको एक शक्ति मिलती है, सहारा मिलता है, वो होता है सुकून का, शांति का। और वही शांति इस पहाड़ पर है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, सिर्फ खड़े होने से ही आपको जो स्ट्रेस है ना, आपको जो प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की परेशानियां हैं, वैसे ही आप भूल जाते 2 मिनट में। कभी आपने देखा होगा जब आपका कोई सुनता नहीं है, आपकी लड़ाई होती है घर वालों से और आप सोचते हो कि मैं अकेला जाऊं, एकांत ही क्यों जाता है हर एक इंसान? क्यों? क्योंकि भगवान की नीड है। भगवान बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। और जिनको लगता है कि भगवान और जो दुनियादारी है वो अलग अलग है, तो वो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना ही ये कभी होगा। देखिए, भगवान और जो कारोबार है, भगवान और जो तुम्हारी दुनियादारी है, रिश्ते नाते, कारोबार, सब कुछ जो भी तुम्हारी लाइफ में रोज़ आता है काम, आपको लगता है कि भगवान उसमें नहीं है तो आप गलत हैं। मैं आपको बताऊंगा भगवान कैसे जुड़े हैं आपके साथ। भगवान बिल्कुल ही वैसे जुड़े हैं जैसे कि आपके लिए नींद ज़रूरी है। जो आपको नींद में जो खुशी मिलती है ना, वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। हर एक इंसान सोएगा, आप किसी भी धर्म के हो, आपकी किसी भी भगवान में इंटरेस्ट है, किसी भी तरीके की भगवान की फ़िलॉसफी में रुचि है, लेकिन वो इंसान भी रात को सोता है, उसकी भी नीड है। उसको सोकर जो चैन आएगा ना, वो किसी चीज़ में नहीं आएगा। उस वक्त उसको भगवान भी नहीं चाहिए। नींद भी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नींद है उसके लिए। क्यों? एक जो भक्त भी होता है वो कहता है भगवान ही सब कुछ है, फिर भी वो नींद भी ज़रूर लेता है रोज़, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है। तो भगवान क्यों ज़रूरी है आपके लिए? सवाल ये है। अगर भगवान ज़रूरी है तो ऐसा क्या है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते? देखिए, हर इंसान को पीस चाहिए, शांति चाहिए। और शांति कहाँ से मिलेगी? भगवान से। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भगवान ज़रूरी है आपके लिए, है कि नहीं? हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। आप देखेंगे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो हंसमुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा हंसने खेलने लग जाता है, ओवर फनी हो जाता है, एक टाइम आने पे वो भी शांत हो जाएगा। उसको भी शांति चाहिए। तो हम क्यों पहाड़ की तरफ जाते हैं? क्यों हम हमेशा भगवान
और नेचर की तरफ जुड़ते हैं जब हमें शांति चाहिए होती है, जब हमें स्ट्रेस से रिलीफ चाहिए होता है, उसी वक्त हमें पहाड़ों की याद आती है। पहाड़ ही भगवान से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जो शांति है ना, वो आपको शहरों में नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि भगवान की जो ज़रूरत है वो हर एक इंसान की लाइफ में है। और यहाँ की जो मुझे सुकून मिल रहा है ना, ये मुझे और किसी चीज़ में नहीं मिल सकता, इसके कुल कुछ भी नहीं है। और यही सुकून जो है एक भक्त जो होता है वो ध्यान में लेता है। ध्यान करते हैं, उसमें भी आपको वही शांति मिलती है जितनी कि आपको सिर्फ पहाड़ों के बीच में खड़े होने से मिलती है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि भगवान जो है उनका जो हमारी लाइफ में है बहुत ही डीप कनेक्शन है, बट हमें बस वो पता नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। भगवान का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है और वो डेली लाइफ में हमसे जुड़े हैं। हमें पीस चाहिए, हर वक्त पीस चाहिए। कोई इंसान नहीं चाहता कि हमें स्ट्रेस मिले, स्ट्रेस किसी को पसंद नहीं है, लेकिन स्ट्रेस में रहते हुए पीसफुल कैसे होना है, ये कैसे होना है, ये आपको भगवान के साथ जुड़कर ही मिलती है पीस। जब तक आप भगवान से दूर रहेंगे तो आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आपको पीस नहीं मिलेगा। तो अगर मैं पीस की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली ये भगवान से ही जुड़ी है, क्योंकि मेरे लिए पीस और भगवान अलग नहीं है। और भगवान से जुड़िए। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं, भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नेचर से ही भगवान की तरफ बढ़ेंगे। एक तरह से वो आवाज़ देते हैं। भगवान फूल की जो सुगंध है, सुगंध के ज़रिए आपको कनेक्ट कर रहे हैं। भगवान शांति बनकर आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा अभी कनेक्ट हो पा रहे हैं इस वीडियो को देखते देखते, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।